कौन है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, हम पर कमेंट्स भी पास करता है। हमारा ऐसा दोस्त जो हमारी समझ पकड़ने के साथ से लेकर के हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ बना रहता है। वो दोस्त है, हमारे आसपास नहीं रहता, हमारे दिमाग में बसता है। वो एक विस्पर, एक हल्की सी गूंज जो हम हर समय अपने दिमाग में सुनते हैं। ये दोस्त है हमारी इनर वॉइस। स्टे ट्यून टू नो मोर। हेलो ऑल, आज हम बात करते हैं अपने उस दोस्त के बारे में जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं रहता। ये दोस्त है हमारी इनर वॉइस। हमारी इनर वॉइस के बारे में जाने उसके पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके अपने दिमाग में ही चिल्लाकर खुद से कहें, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लव आइसक्रीम। आप चाहें तो आइसक्रीम की जगह कोई और चीज़ का नाम भी ले सकते हैं। अब एक गहरी सांस लें और इसी बात को नॉर्मल आवाज़ में अपने दिमाग में कहें। अब आंखें खोल लें। क्या आपने गौर किया कि आप चिल्लाकर जब बात कर रहे थे और नॉर्मल बात कर रहे थे, उसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया? उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपने गौर किया होगा तो शायद पिच चेंज हो गई है, टोन चेंज हो गई है, लेकिन वॉल्यूम चिल्लाने पे जो था वही नॉर्मल आवाज़ में था, क्योंकि इस आवाज़ का कोई वॉल्यूम ही नहीं है। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये आवाज़? और ये है क्या? हमारी इनर वॉइस, हमारी खुद से वो बातचीत है जो हम बिना अपने लिप्स या टंग को मूव किए, बिना किसी आवाज़ के खुद से करते हैं। ये आवाज़ एक डायलॉग के रूप में हो सकती है, एक मोनोलॉग के रूप में हो सकती है। हो सकता है आप इस आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं, सिर्फ एक ही आवाज़ है। हो सकता है आपके अंदर एक से ज़्यादा आवाज़ें चलती हैं। और ये आवाज़ का ओरिजिन कहाँ से होता है? ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है, ये आवाज़ उस शख्स के साथ रेजोनेट करती है, मैच करती है, जिस शख्स ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला है। इस आवाज़ का काम क्या है? इस आवाज़ का फंक्शन है सेल्फ रेगुलेशन। हम ज़्यादातर जो प्लानिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये आवाज़ उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए है। इस आवाज़ का दूसरा काम है हमारी ज़िंदगी को हमें एक कहानी की तरह बताना, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, खुद को ज़्यादा बेहतर पहचान सकें, खुद को आइडेंटिफाई कर सकें। हमने इस आवाज़ के बारे में जाना, इस आवाज़ का काम क्या है ये जाना। कुछ लोगों में ये आवाज़ एक मोनोलॉग के रूप में होती है और कुछ लोगों में ये डायलॉग के रूप में होती है। चलिए आज हम इस आवाज़ को थोड़ा गौर से पहचानते हैं। सबसे पहले ये चेक करिए, ये आवाज़ आपको आई के रूप में सुनाई देती है या यू के रूप में? मतलब आप खुद से मैं बनकर बात करते हैं या तुम बनकर बात करते हैं? दूसरा, ये आवाज़ आपकी दोस्त है, आपको सपोर्ट करती है, इनकरेज करती है, आपके लिए चीयर करती है, या फिर आपकी क्रिटिक की तरह आपके अंदर है, जो सिर्फ गलतियाँ, कमियाँ आपको बताती है, आप क्या नहीं कर सकते, आप कैसे काबिल नहीं हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताती है। कई लोगों की ये आवाज़ दोस्त के रूप में होती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की आवाज़ ये दोस्त के रूप में नहीं है। दोस्त अच्छा हो, इन्फ्लुएंस अच्छा रहता है। अगर दोस्त ही इतना अच्छा नहीं है तो हम परेशान ही होंगे ना। इस आवाज़ का ओरिजिन कहाँ से होता है? हमारे बचपन से लेकर के हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है, ये आवाज़ उसका इंटरनलाइजेशन है। जब हम उस आवाज़ को इंटरनलाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ के हर मोमेंट में, चाहे वो जीत का मोमेंट हो, चाहे हार का मोमेंट हो, या हमारी डेली लाइफ हो, हर समय हर वक्त ये आवाज़ हमें एडिटोरियल कमेंट्स देती रहती है। एडिटोरियल कमेंट्स न्यूज़पेपर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आवाज़ हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले आप अपनी इस आवाज़ को पहचानें। आप देखें कैसी पिच है, क्या टोन है, क्या जेंडर है, किस पर्सन में ये आपसे बात करती है। दोस्त है, बहुत अच्छा। अगर दोस्त ना है तो क्या आप इस आवाज़ को बदल सकते हैं? इसको ट्रेन कर सकते हैं? इसको अपनी इच्छा के हिसाब से ढाल सकते हैं? आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये संभव है। हमारी इनर वॉइस को ट्रेन करना पॉसिबल है।
ज़्यादातर लोग अवेयर ही नहीं होते कि उनकी इनर वॉइस भी है। हम इतने यूज्ड टू होते हैं इसके कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। सबसे पहले हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा लगता है बात कर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं होती, सामने भी कोई नहीं होता। इस समय इनकी इनर वॉइस ही काम कर रही होती है और उनमें से ज़्यादातर लोगों से पूछे जाने पर वो कहेंगे, नहीं मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, मुझे तो कुछ नहीं पता। अवेयरनेस ज़रूरी है, एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है। जब आप अवेयर और एक्नॉलेज हो जाएं, आपको लगे इसे तो चेंज करने की ज़रूरत है, इसे मेरा दोस्त बनाने की ज़रूरत है, तो आप 3 तरीक़ों से इसको अपना दोस्त बना सकते हैं। सबसे पहला, डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दें। डबल स्टैंडर्ड मेथड ना लगाएं। जब भी हमारा कोई दोस्त होता है, कोई हमारा प्रिय होता है, उससे हम उसके तकलीफ़ वाले क्षणों में, जब उसे मदद की ज़रूरत है, बहुत प्यार और कंपैशन से बात करते हैं। जब भी आप नोटिस करें कि ये आवाज़ आपके साथ हार्श हो रही है, आपकी इनर वॉइस आपका उपहास बना रही है, उसी समय चेक करें और जैसे आप किसी दोस्त से, किसी प्रिय से बात करेंगे, उस टोन में इस आवाज़ को चेंज करने की कोशिश करें। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे आप ट्रेन कर सकेंगे। दूसरा तरीका, जो आवाज़ आपका उपहास बनाती है, आपका मजाक उड़ाती है, आप उसका मजाक बनाना शुरू कर दें। इस आवाज़ को जब आप सुनते हैं, जब आपको परेशान कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही, आपका मजाक उड़ा रही है, उस समय अपने किसी फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर, किसी कॉमेडियन या अजीब से टोन में इस आवाज़ को अपने दिमाग में दोहराएं, या आप चाहें तो इसे कोई फ़नी सॉन्ग बना करके भी गा सकते हैं। जब भी हम किसी सीरियस बात को, किसी सीरियस चीज़ को कॉमेडी में ढाल देते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका ब्लो थोड़ा कम हो जाता है। जब इस आवाज़ को आप बहुत हल्के में लेंगे तो इसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा। कई लोग इस आवाज़ को एक अजीब सा नाम भी दे देते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका, जो काफ़ी साइंटिफिक है, हमें इंगेज करके रखेगा। जिन जगहों पे आपको लगता है कि ये आवाज़ मुझे हेल्प नहीं कर रही, मुझे रोक रही है, मेरा मजाक बना रही है, मुझे बता रही है मेरी कमियां, मेरी गलतियां क्या है, उस जगह पर आप रिचुअल क्रिएट करें, एक रूटीन बनाएं। हम अपने थॉट्स में कब ज़्यादा बिजी होते हैं? जब हमें लगता है आसपास हमारे ऑर्डर नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। उस समय हम अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम थॉट्स से भी कंट्रोल हो जाते हैं। एक तरीका जिससे आप अपने आसपास ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें, वो तरीका है रिचुअल का या रूटीन का। जब हम रिचुअल्स या रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, तब हमेशा हम एक सीक्वेंस में वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आप पूजा करने जाते हैं तो आप सबसे पहले स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, एक पर्टिकुलर जगह में जा कर के आप अपनी पूजा की किताब खोलते हैं। जब आप ऑफिस जाते हैं, आप रेडी होकर के जाते हैं और आप ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप कुछ रूटीन का काम कर रहे होते हैं, आप इतना नहीं सोच रहे होते। तो आप रिचुअल्स क्रिएट करें। टेनिस के बहुत फेमस प्लेयर राफेल नडाल, उन्होंने काफ़ी ओपनली अपनी इस इनर वॉइस के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि ये इनर वॉइस जब भी वो टेनिस कोर्ट पे होते थे, इन्हें बहुत परेशान करती थी। हमेशा ऐसा इन्हें लगता था कि ये जीत नहीं पाएंगे, इनसे नहीं हो पाएगा। नडाल ने एक रिचुअल बनाया, जब भी ब्रेक टाइम होता था, वो जाके अपनी चेयर पे बैठते, पहले एक बॉटल से एक सिप पानी पीते, फिर दूसरी बॉटल से एक सिप पानी पीते, दोनों बॉटल्स के कैप को बंद करके उसी जगह पर उस बॉटल्स को रखते। नडाल के हिसाब से रिचुअल्स ने बहुत मदद की उनकी इस इनर वॉइस को शांत करने में। आप भी अपने रिचुअल्स बना सकते हैं। 3 तरीके जिनसे आप अपनी इनर वॉइस, जो आपका मजाक बना रही है, आपका साथ नहीं दे रही, उसको ट्रेन कर सकते हैं। वो हैं, पहला, इस आवाज़ को आप ट्रेन करें कि ये आपकी दोस्त बन जाए, डबल स्टैंडर्ड ना अपनाएं आपके साथ। दूसरा तरीका, इस आवाज़ का जो आपका उपहास बनाती है, आप थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दें, किसी कॉमिक कैरेक्टर या फनी सॉन्ग की तरह सुने। तीसरा तरीका, आप रिचुअल्स बनाएं, रूटीन बनाएं उन जगहों पर जहाँ पर ये आवाज़ आपको साथ नहीं देती।
क्या आपने अपनी इनर वॉइस को गौर किया है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताएं कि ये आवाज़ आपको कैसी सुनाई देती है, क्या कहती है आपसे। मेरी ये आवाज़ ज़्यादातर मेरी दोस्त होती है क्योंकि इसे ट्रेनिंग मिली है, लेकिन जब ये दोस्त नहीं होती उस समय बहुत बुरी क्रिटिक होती है, तब मैं इसे रिचुअल्स के साथ फोर्सफुली लाइट बनाती हूँ। आप क्या करते हैं? शेयर, like my video, subscribe to my channel, stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye bye.